नमस्कार दोस्तों, मैं रितु चौधरी। स्वागत है आपका रितु चौधरी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है और कक्षा 8 के यदि विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका कि हम सारांश पढ़ेंगे। सारांश के अंतर्गत जो मुख्य प्रश्न है वे सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। विशिष्ट कृषि पद्धतियाँ, आधुनिक पद्धतियों को अपनाना होता है बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए। आगे एक प्रश्न ये बन जाता है इसके अंतर्गत कि फसल किसे कहते हैं। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे, स्थान काफ़ी बड़ा हो और उसमें सभी एक ही प्रकार के पौधों को जब उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों के अंतर्गत बांट सकते हैं। पहला है रबी की फसल और दूसरा है खरीफ की फसल। दो वर्गों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। ऋतु के आधार पर फसल को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक तो खरीफ की फसल है और एक रबी की फसल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जुताई करके मिट्टी को तैयार करना। ये जो दे रखा है, फसल उगाने से पूर्व जो तैयारी की जाती है उस तैयारी के बारे में दे रखा है। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल या पाटल का उपयोग किया जाता है। हल से पूरी जमीन को, खेत को जोता जाता है। तो ये इसके अंतर्गत पॉइंट है कि हम फसल उगाने से पूर्व क्या क्या करते हैं और फसल उगने के बाद जिस प्रकार से कटाई की जाती है, ये बिंदु इसके अंतर्गत आएंगे। जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना, इस कार्य के लिए हल या पाटल का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है बीजों को उचित गहराई पर बोना। जिस किस्म का बीज है उसका किस गहराई पर उसको बोना है। यदि वो उचित गहराई पे बोया जाएगा तभी फसल अच्छी होगी। बीजों को उचित गहराई पर बोना, उनके बीच उचित दूरी रखना, दूरी का भी विशेष महत्व है, पूर्ण है, अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों को अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। यदि बीज खराब होंगे तो या तो वे उगेंगे नहीं, यदि उगेंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो बीजों को की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को, अच्छे बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। फसल की बुआई सीड ड्रिल की सहायता से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद या उर्वरक के उपयोग के लिए किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरक के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। आधुनिक पद्धति के अंतर्गत फसल की नई नई किस्में और उनके स्वस्थ नए नए बीज, रासायनिक उर्वरक, उनका विकास भी किया गया है। उचित समय अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। फसल की सबसे पहले पॉइंट है कि जमीन को तैयार करना, जुताई करके मिट्टी तैयार करना, समतल करना, उसके बाद में उचित गहराई पर बीजों को बोना, उचित गहराई पर बीजों को बोना। उसके बाद की जो पॉइंट आता है वो है उसके अंतर्गत
कार्बनिक खाद का उपयोग करना। अगला जो पॉइंट है, उचित समय अंतराल पर फसल को जल देना। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि समय पर सिंचाई नहीं की गई तो फसल नष्ट हो जाएगी, तो सिंचाई देना बहुत महत्वपूर्ण है। निराई में अवांछित और बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिसे खरपतवार कहते हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है कि खरपतवार किसे कहते हैं। तो निराई में जो अवांछित या बिना उगाए पौधे होते हैं उनको खरपतवार कहा जाता है। अब खरपतवार को हटा दिया, सिंचाई हो गई, खाद बीज सब काम हो गया, तो उसके बाद में जब फसल तैयार हो जाती है तो क्या किया जाता है? कटाई। तो कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। हाथों से भी काटा जा सकता है और मशीन से भी काटा जा सकता है। पकी हुई फसल की कटाई करना, जिसे देसी भाषा में लावनी करना बोलते हैं। अगला पॉइंट है, दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। जब कटाई हो गई तो उसके बाद में जो फसल होती है उस फसल को, उनके दानों को अलग किया जाता है भूसे से। भूसे यानी चारा, सूखा चारा, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग पद्धति से मशीन से इसको अलग कर लिया जाता है। सारे पॉइंट हो गए। जब थ्रेसिंग हो गई, जब दानों को अलग कर लिया, जब फसल प्राप्त कर ली जाती है, उसके बाद में क्या किया जाता है? बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। उचित भंडारण आवश्यक है। उनको काफ़ी लंबे समय तक उनको रखने के लिए उचित विधियों का उपयोग किया जाता है, ताकि किसान यदि अपने पास रखता है तो एक अच्छा मुनाफा कमा सके। यदि उन बीजों को बेच देते हैं और जब धान मंडी के अंदर वो जाता है तो वहाँ पर भी सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण की व्यवस्था की जाती है। ये फसल से संबंधित बिंदु हो गए। अगला जो बिंदु दे रखा है, पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। खाद्य पदार्थ के बारे में दे रखा है इसके अंतर्गत। तो खाद्य पदार्थ हमें पशुओं से भी प्राप्त होते हैं, दूध, और दूध से घी बनाया जाता है, दही बना करके घी बनाया जाता है। तो ये सारे खाद्य पदार्थ, पनीर वगैरह सब दूध से ही बनते हैं। तो ये भी खाद्य पदार्थ हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। इसे पशुपालन कहते हैं। किसान वर्ग के अंतर्गत खेती करना और पशुपालन, ये दो मुख्य बिंदु हैं। इन्हीं से ही किसान, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या, इसको भोजन प्रदान करता है। तो ये अपना पॉइंट था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके कुछ मुख्य बिंदु आज अपन ने पढ़े हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस प्रकार के वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसके आगे के जो वीडियो हैं, विज्ञान विषय के सभी चैप्टर का सारांश और उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वे हल करवाए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।